अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान। फ़ाबी अला रब्बी कुमातु क़ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। आप इस मुल्क में रहते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे जो मुल्क के अंदर जब भी किसी किस्म का नुकसान हुआ है तो उसकी वजह से कभी भी पाकिस्तान की आवाम नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान के सियासतदान रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज सुबह इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक से खिताब करते हुए अपने कारकुनान से मुखातब करते हुए कहा और तमाम इदारों को मुखातब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ साहब एक्सपोज हो चुके हैं और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब भी एक्सपोज हो चुके हैं। सारी दुनिया समझती थी कि ये लोग बहुत तजर्बाकार हैं, इसहाक डार साहब बहुत तजर्बाकार हैं और वो उनका जो तजर्बा था सबके सामने आ चुका है। किस तरह से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई करके जुल्म ढाया गया, उल्टा पाकिस्तानी जब एहतजाज करने को निकले उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। इस हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए निकले तो इस पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डंडे बरसाए गए, लेकिन वो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन खान साहब ने खैर बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा साहब हर फन मौला हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर पार्टी और तमाम हुकूमती लोग और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाजवा साहब के खिलाफ बोलना बंद करें। उसकी वजह यह है क्योंकि बाजवा साहब की जो इस वक्त चौधरी साहब हैं, चौधरी परवेज राय साहब, क्योंकि वो बाजवा साहब के तर्जुमान के तौर पर काम कर रहे हैं। एक तर्जुमान का तो जो है यहाँ से DGISPR से उनका तो हो चुका है, लेकिन अब नए एक तर्जुमान बनकर सामने आए हैं चौधरी परवेज राय साहब। इनकी हर हाल में कोशिश है कि जनरल बाजवा साहब का जो पाकिस्तान की इस अवाम के सामने इमेज बन चुका है उस इमेज को तब्दील किया जाए। अब उस इमेज को तब्दील करने के लिए ये तमाम के तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं? आखिर सवाल ये है मेरा परवेज राय साहब से, एक शख्स ने पूरे सिर्फ चंद चोरों को NRO देने के लिए पूरे पाकिस्तान की मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, रजीम चेंज ऑपरेशन करके रख दिया। पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर ये अदाकारों के साथ अय्याशियां करते हैं और इनसे सवाल ना पूछा जाए, और जब सवाल पूछा जाए या तनकीद की जाए तो बाजवा साहब के आसपास के लोग जो हैं वो आकर लोगों को नंगा करके मारने लग जाते हैं। पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई और टैक्स के पैसे के ऊपर ये लोग अय्याशियां करते हैं। तमाम ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशियां करती है और फिर बाद में इन्हीं को ही अपने पैरों तले रौंदा जाता है। जब कोई सवाल करे, जब इनसे पूछे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त सबसे ज्यादा जो बजट, दिफाई बजट उनके पास जाता है। पाकिस्तान का 80% बजट का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लेकर चली जाती है। पाकिस्तान की आवाम की खून पसीने की कमाई जो पूरा साल वो मेहनत करते हैं और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए टैक्स देते हैं, उस टैक्स के ऊपर हमारे हुक्मरान जो है वो अय्याशियां करते हैं। खान साहब ने कहा कि हमारे दौर के अंदर 55 लाख नौकरियां पैदा हुई और इस बात में हकीकत है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 लाख नौकरियां जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से पैदा हुई और पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, वहां पर काम करने के लिए लोग नहीं मिलते थे। फैक्ट्री मालिकान को दूर दराज से लोग लाने पड़ते थे और उनको साथ में रिहाइश और खाना भी देना पड़ रहा था ताकि वो उनसे मजदूरी करवा सके। सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी थी और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 20 लाख बंदा जो है वो फैसलाबाद के अंदर चलने वाली इंडस्ट्री से बेघर हो चुका है और उसके पास इस वक्त जो है वो करने को काम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर पिछले 8 महीने से 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए हैं, जिसमें बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, और जब पीछे कूड़ा कचरा रह चुका है तो उससे पाकिस्तान की क्या खुशहाली जो है वो सोची जा सकती है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। पीछे रह गए हम जैसे नालायक लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर जाना नहीं चाहते, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, चाहे निकम्मे हैं चाहे कुछ भी है, लेकिन वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। जो थोड़े ज़हीन लोग हैं वो लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान से ज़्यादा अपना फ्यूचर प्यारा है। इस वक्त
30 से 40 साल तक खान साहब ने कहा कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने सिंध शहर से यानी कि सिंध दारुल हुकूमत से बोझ हटाने के लिए एक मंसूबा दिया बंडल आइलैंड का, यानी कि एक नया मंसूबा बनाने की कोशिश की और उसके ऊपर एनओसी भी जारी किया, लेकिन वो एनओसी बाद में वापस ले लिया गया। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर एक रावी मंसूबा बनाया गया ताकि लाहौर के ऊपर से जितना बोझ है उसको कम करके दूसरे शहर के अंदर शिफ्ट किया जा सके और उसके ऊपर तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क के अंदर जगह खरीदने के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ेंगे तो पाकिस्तान ऑब्वियसली ऊपर उठेगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बहाल किए, अमेरिका को वहां से निकाला और फिर अपने कंट्रोल में रखा अफगान हुकूमत को। लेकिन इस वक्त जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान को फिर से एक दहशत मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है और करार देने की कोशिश की जा रही है और उसके अंदर पाकिस्तान का अहम किरदार है। पाकिस्तान जो है वो बार बार पूरी दुनिया के सामने आकर कहता है कि अफगानिस्तान की तरफ से या टीटीएलपी की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी की जा रही है। ये मामला सफारती तौर पर तय होने चाहिए, जबकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बनाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है तो बैकडोर दरवाजे इनको ओपन करने पड़ेंगे, ना कि पूरी दुनिया के सामने आकर मुतालबात रखे जाएं। लेकिन यहां पर क्योंकि अमेरिका के कहने पर, क्योंकि अमेरिका इस वक्त वापस अफगानिस्तान के अंदर जाना चाहता है और तमाम अमेरिका की जो पाकिस्तान आर्मी है और एस्टेब्लिशमेंट है और तमाम सियासतदान जो हैं वो ट्रंप साहब के किए जाने वाले वादे के ऊपर बहुत सख्त मुखालिफ थे। लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल किए बगैर दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपना कब्जा हासिल कर सकें और उसके लिए इनको पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की जरूरत है। ये लोग मुश्किल चलाने के लिए पाकिस्तान के आने वाली सिर्फ अपने चंद साल बचाने के लिए, चंद साल की हुकूमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर कब्जा करने की इजाजत दे रहे हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये है इनके कारनामे। दूसरी तरफ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में डेडलॉक ही खत्म नहीं हो रहा। उन लोगों की अपनी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात मुकम्मल नहीं हो पा रही। हल्का बंदियों के ऊपर एमक्यूएम को एतराज है क्योंकि एमक्यूएम को चाहे एक सीट एक्स्ट्रा वो दे दी जाए असेंबली के अंदर, उनको वजारत मिल जाए तो वो लोग खुशी से बैठ जाते हैं। इमरान खान साहब से भी कोई वजारत मांगी होगी जो नहीं मिली होगी तो उन्होंने सोचा कि शायद पीडीएम की जमातें हैं, हमने सारी उम्र कराची को लूटा है, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, तो उनके साथ मिलकर बैठेंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो हुकूमतें पिछले 40 साल के अंदर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकी, आप लोग उनके साथ जाकर बैठना पसंद करते हैं। लेकिन जो हुकूमत पहली दफा 3.5 साल के दौरे हुकूमत के अंदर इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती है और पाकिस्तान की मईशत को एक बेहतरीन बूस्ट मिलता है, उससे आप अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। ये है एमक्यूएम की हकीकत। लेकिन इस वक्त उनके अंदर डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा और एमक्यूएम ने ये साफ वाज़ेह लफ्जों के अंदर बता दिया है कि अगर उनको मजीद हल्का बंदियों के जरिए सीटें फराहम ना की गई तो वो हुकूमत के साथ अलहदी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन जनाब, जब तक फोन कॉल नहीं आएगी ना पापा की, ये लोग अलहदगी कभी भी इख्तियार नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस आदमी को, इस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नरशिप का ओहदा मिल जाने पर या किसी एक आप ये कह लें कि मिनिस्ट्री मिलने के ऊपर ये लोग अपने इरादे तब्दील कर लेते हैं। तो ये है इस पार्टी की। लेकिन कराची के लोगों को समझना पड़ेगा। कराची के लोग या तो समझना ही नहीं चाहते या अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना ही नहीं चाहते, या सारी उम्र इनके हाथों के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं और अपनी नस्लों को तबाह करना चाहते हैं। जबकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम अपने आने वाली नस्लों को तबाह करें। शौकत तरीन साहब ने आज सुबह कहा कि पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर का चूना लगाया गया और वो चूना पाकिस्तान के अपने अंदर के लोगों ने लगाया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन, जिसमें 6100 अरब रुपया इकट्ठा किया गया और पाकिस्तान इनके दौरे हुकूमत के अंदर इस साल 3200 अरब रुपया इकट्ठा कर सका। जबकि 2018 के अंदर जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ के गई तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो
टैक्स कलेक्शन थी वो 3,300 अरब थी, और ये लोग इस साल में 3,300 अरब रुपए भी मुकम्मल नहीं कर सके। दूसरी तरफ तमाम तजर्बाकारों ने अब इमरान खान साहब का रास्ता फॉलो करने का अब सोच लिया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर मिनी बजट का तारुफ करवाया और उससे बेहतरीन मईशत को फ़ायदे हासिल हुए। और वही इसहाक डार साहब जो बहुत बेहतरीन तज्जियातकार हैं, बेहतरीन एक तजर्बाकार टीम के साथ बैठे हुए हैं, वो भी अब मिनी बजट लाने के लिए, यानी कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मजीद टैक्स आयद करने के लिए मिनी बजट लाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ सदारती ऑर्डिनेंस के साथ पाकिस्तान की आवाम को मजीद उसकी जेब खाली करवाने के सोच लिया गया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है जिसमें दहशतगर्दी के ऊपर बात होती है, जिसमें बात होनी चाहिए थी महंगाई के ऊपर, जिसमें बात होनी चाहिए थी पाकिस्तान की गरीब और मिडिल क्लास आवाम के मसाइल के ऊपर। वहां पर बात होती है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को तनकीद से कैसे महफूज किया जाए, पाकिस्तान की और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद से कैसे महफूज किया जाए। अपने काम से तब्दील नहीं करने, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो अपने हक के लिए आवाज उठाती है। पाकिस्तान की सूरत हाल आज तक ऐसी क्यों है? मैं आपको बताता हूं क्यों है। पाकिस्तान में अगर सैलाब आता है, पिछले 70 सालों के अंदर इस तरह के डैम क्यों नहीं बनाए गए कि पाकिस्तान की मौसमियाती हालात मालूम होने के बावजूद यहां पर किसी किस्म के डैम ओपन नहीं किए गए। यहां पर करप्शन की गई और मजीद पैसा बनाकर अपने बैंक अकाउंट्स को भरा गया। इसमें पाकिस्तान के मजीद मेजर जो है वो जनाब जो सबसे ईमानदार इंसान थे वो भी मौजूद थे। 12 अरब डॉलर की उन्होंने कमाई की अपने 6.5 साल के दौरे हुकूमत के अंदर, और अपनी 7 नस्लों आने वाली 12 नस्लों के लिए दरवाजे खोल के रख दिए कि जिस तरह से वो मर्जी अजाशियाँ करें पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर। दूसरी तरफ इनके ऊपर तनकीद करो तो ये ऊपर से गंदे लोगों को उठाकर मारना शुरू कर देते हैं, अपने ही लोगों को। बजाज सईद साहब ने खैर एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट में रिपीट तो नहीं करना चाहता, लेकिन उनके ट्वीट में बेहतरीन सच्चाई बयान की गई थी। हमने पाकिस्तानियों को ब्लडी सिविलियन समझा जाता है, हम लोगों को कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, कुछ कोई पूछने वाला नहीं होगा। जबकि हमारी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अगर हल्की सी भी तनकीद की जाए तो हमें उठाकर बल्कि गायब कर दिया जाता है। हमारी चाहे माँ बाप रोते पीटते रहें, कुछ भी कर लें, वो शख्स दोबारा कभी भी उनके हवाले नहीं किया जाता। तो ये है इस मुल्क की सूरत हाल, जहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो उनकी इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो ऊपर जा रही है और पाकिस्तान 6% से वापस 2% पर जाकर खड़ा हो गया। और जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर तनकीद भी ना की जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने 12 अरब रुपए को बचाने के लिए और इन चोरों को NRO देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के तकरीबन 22 से 25 करोड़ अवाम का दिल तोड़ दिया। पाकिस्तान की अवाम समझने लगी थी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको वापस सियासत में लाकर पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाया गया और इस सारे काम में बाजवा साहब मुलव्वस थे। खैर, अब सूरत हाल ये है कि फ्लड पाकिस्तान में आया है, जबकि तमाम मिडिल क्लास और तमाम गरीब क्लास आवाम को ऊपर एक नया बोझ डालने की प्लानिंग हो चुकी है। मिनी बजट लाया जाएगा सदारती रेफरेंस के जरिए, और सदारती रेफरेंस के जरिए मिनी बजट लाकर उसके अंदर 60 अरब रुपए की कलेक्शन की जाएगी और फ्लड एडजस्टमेंट करके हर चीज के अंदर फ्लड एडजस्टमेंट की जाएगी, यानी कि बिजली के बिलों के अंदर भी फ्लड एडजस्टमेंट होगी। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी फ्लड एडजस्टमेंट की जाएगी। तीसरी तरफ जो गैस है उसके ऊपर भी फ्लड एडजस्टमेंट की जाएगी और उससे पाकिस्तान की अवाम की मजीद हड्डियों से 60 अरब रुपए निकाले जाएंगे, जो बाकी उनकी जान बच चुकी है। मेरे पास आज एक सुबह एक शख्स ने तशरीफ लेके आया, उसने मुझे कहा कि हमारे घर के अंदर तकरीबन 2 पंखे चलते हैं, जबकि हमारे 683 यूनिट चल चुके हैं। मेरी टोटल महीने की जो आमदन है वो 20 से 22 हज़ार रुपये है, जबकि मुझे 35,690 रुपए का बिल आ चुका है, यानी कि 52 रुपए के हिसाब से यूनिट लग रहा है। ये है इस वक्त पाकिस्तान की गरीब आवाम की हाल। ना तो वो अपने बच्चों को छोड़कर अपनी जान दे सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे कौन ख्याल करेगा,
और ना ही वो इस मुल्क को सुधार सकते हैं। लेकिन खैर, हमारे मुल्क के ऊपर हमेशा से इन सियासतदानों का कब्जा रहा है और कब्जा रहेगा। ना पाकिस्तानी अवाम को फर्क पड़ता है कि क्या हो रहा है, ना पाकिस्तान के लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है। जिसको चाहिए वो मुल्क छोड़कर चला जाता है और अपना फ्यूचर सिक्योर करने की प्लानिंग करता है। यहां तक कि हम अपने पाकिस्तान के बारे में सोचना छोड़ चुके हैं। इस वक्त सिर्फ इन चंद सियासतदानों को अगर हम पाकिस्तान से जान छुड़वाकर बाहर भिजवा दें, इन लोगों को कचरे को आग लगा दें, तो शायद पाकिस्तान फिर से खड़ा हो सकता है और एक नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।